अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप जो अपनी प्रैक्टिस है वो कर रहे होंगे। तो आज हमारा माशाल्लाह पांचवा लेक्चर है। अब हमने वही वाला काम करना है जो कल किया था। सेम इधर हम राइट क्लिक करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे और इधर लिखेंगे पाइथन -m जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिख देंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर किया हमने, हमारे पास क्या हुआ है, एक टैब ओपन हो जाती है और हम ऑलरेडी ये दो स्क्रिप्ट्स बना चुके हैं। और ये दोनों स्क्रिप्ट्स जो ना, वो मैंने अपनी गिटहब की आईडी पे अपलोड कर दी है और इनके लिंक जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, ताकि आपको ज्यादा मसला ना हो इसकी प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं, हम फाइल में जाएंगे और न्यू नोटबुक ओपन करेंगे। वही वाला ऑलवेज स्टार्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ना आए। इसका नाम आज रखते हैं जी 3 अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। तो आज सीखेंगे हम इफ, एलिफ, ठीक है जी, लूप्स सीखेंगे, फिर हम वाइल लूप सीखेंगे और हम फंक्शन सीखेंगे। तो मैंने उन सारों को मिक्स करके इसका नाम रख दिया था, ठीक है जी, ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको याद करना भी और इसको एग्जीक्यूट करना। रीनेम कर दिया मैंने, डन हो गया जी। मार्कडाउन में आते हैं। मार्कडाउन में क्यों आया जाता है, ताकि हम अपनी नोटबुक को खूबसूरत बना सकें। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है जी, इफ क्या होता है वो आपने देख लिया कि इफ एक स्टेटमेंट है। एल इफ क्यों लगाई जाती है और इसके बाद एल्स क्यों और कैसे लगाया जाता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट से कहा जाता है। शिफ्ट एंटर दबाया तो मैंने इसे रन कर दिया, कोड आ गया। अब सबसे पहले जो ना, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इसका क्या है, मतलब इसको लिखने का तरीकेकार क्या है। तो हम लिखेंगे जी इफ के बाद हमें कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। सही है, कंडीशन लगाएंगे, कॉलन लगा देंगे और इसका ये वाला जो ब्लॉक शुरू हुआ ना, ये तब चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सही है जी। इसको प्रॉपर हम एक एग्जांपल भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसका सिंटेक्स आप थोड़ा सीख लें। डन हो गया जी। उसके बाद ये इस वाले ब्लॉक से बाहर निकलने की हम वापस शुरू में आ जाएंगे, यानी कि जो इसकी सीध है ना, इसमें आने का मतलब ये है कि ये जो इफ के लिए, कंडीशन के लिए यहाँ ब्लॉक बनना था ना, जो कोड लिखना था, उससे बाहर आ गए। अगर वापस हम इसी के अंदर लिखेंगे ना, एलिफ यहाँ लिखेंगे, तो वो ये कंसिडर होगा कि अभी इफ का ही काम चल रहा है। ठीक है, तो एलिफ लिखा जी हमने। एलिफ में फिर हम क्या करेंगे जी, एन अदर एन अदर कंडीशन लगा देंगे जी। कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे। यहां फिर ये तब चलेगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो ना, ये तब चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। यानी कि जब ऊपर वाले ने काम अपना नहीं किया तो फिर ये एलिफ की पास आ जाएगा। ठीक है, और एलिफ शुड बी देयर, यहां पे। डन हो गया जी। अब हमारे पास एंड पे बचती है एक कंडीशन, जिसको हम कहते हैं एल्स। वो फाइनल होता है। अगर ऊपर दोनों कंडीशंस नहीं चली तो आप क्या करें, एल्स को चला दें। ओके, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगानी होती। यहां हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाली दोनों फॉल्स हैं तो, अगर ऊपर वाली दोनों नहीं चल रही तो एंड पे ये वाला काम कर दो, एल्स। ये होता है इफ, एलिफ और एल्स का काम। अब हम इधर एक लिखते हैं
एग्जाम्पल करते हैं कि ऐसा करें कि आप चेक करें कि जो गिवन नंबर है ना, वो क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। सही है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि एक हमने नंबर दिया, हालांकि वो इनपुट के तौर पे भी हम नंबर ले सकते हैं। सही है, नम इज इक्वल टू 5। हालांकि वो इंट इनपुट वाला कल वाला जो काम करके आए, हम उससे भी वो नंबर ले सकते हैं। मैंने लेकिन इधर 5 ले लिया ना। अब इधर मैं कोई ना कोई कंडीशन लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि ये जो नंबर मैंने बताया है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देखें, अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो तभी पॉजिटिव होगा ना। अगर वो छोटा हुआ नंबर तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही हो गया, अगर ना वो बड़ा हो ना वो छोटा हो तो वो फिर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब नंबर जीरो से बड़ा हो, तो क्या होना चाहिए जी, प्रिंट कर दें आप, नंबर इज पॉजिटिव। ये लिखेंगे ना हम, नंबर इज पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन में इस तरह क्या लगाता हूं, मैं कहता हूं अगर, यानी कि एल इफ नंबर इज लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटा है, तो फिर मेरे पास इधर वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, प्रिंट क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा जी ये नंबर जो है ना, ये नेगेटिव। ओके हो गया। अब अगर तो नंबर ना तो हो जीरो, सॉरी पॉजिटिव, और ना नंबर हो नेगेटिव, तो इसका मतलब है वो फिर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। नंबर इज जीरो। ओके, इसको रन करते हैं जी। शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो नम, नम इज पॉजिटिव क्योंकि ये 5 है। डन हो गया। तो अब वो जो मैं बात कह रहा था, मैं कहता हूं मैं अगर इधर इंट लेता हूं और इधर लिखता हूं इनपुट, ये मैंने टैब दबाया है, ठीक है, तो वो इनपुट खुद ब खुद लिखा आ गया, इनपुट नंबर, इनपुट एंटर द नंबर। सही है, नंबर आप क्या करें, एंटर करें। अब वो हमसे इनपुट मांगेगा, तो मैं इसे रन करता हूं, देखा, वो कहता है जी एंटर कर दे नंबर, तो मैं इस दफा नंबर जो एंटर करता हूं ना वो जीरो कर देता हूं। ओके, तो फिर एंटर दबाया तो नंबर इज जीरो। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर इसको मैं दोबारा चलाता हूं तो नंबर जमा कर इधर लिख देता हूं 56, एंटर करता हूं, नंबर इज पॉजिटिव। अब नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं, दोबारा से इसे रन करता हूं, शिफ्ट एंटर दबा के नंबर में ऐड करता हूं इधर जी -8, तो नंबर इज नेगेटिव। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमने काम करना है ना दूसरा, वापस मार्कडाउन में आते हैं। सॉरी, ये तो मार्कडाउन है, ये तो कोड ही रहना था। 6 दबा के इधर इसको सिलेक्ट करना था, करके इसको मार्कडाउन में लेके आते हैं, मार्कडाउन में कन्वर्ट करके फिर वही वाला काम। अब हमने क्या सीखना है जी, लूप्स क्या होती हैं। ठीक है जी। और लूप्स इधर दो तरह की हमने देखनी है, एक हमने देखनी है फॉर लूप, एक देखनी है हमने फॉर लूप, और दूसरी हमने जो लूप देखनी है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, ठीक है जी। ये दो हमने लूप्स देखनी है, फॉर एंड व्हाइल लूप। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जी फॉर लूप क्या होती है। फॉर लूप जो है ना, इधर सिर्फ हमारे पास क्या होता है कि वेरिएबल आता है और सीक्वेंस आती है, यानी कि इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा होता है, फॉर लिखते हैं हम, फिर हम इधर कोई ना कोई वेरिएबल डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर हम कोई ना कोई सीक्वेंस इन सीक्वेंस, यहां हम कोई ना कोई सीक्वेंस लगा देते हैं, और
कॉलन लगा के नीचे सारा कोड लिख देते हैं। इसको कहते हैं, वो फिर उसने फॉर लूप ने क्या करना होता है, इटरेट करना होता है जब तक कि वो सारी सीक्वेंस या जो जो सारा काम है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इधर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आई, और मैं कहता हूं वो आई इन रेंज ऑफ 1,9 है फर्ज करें। मैं कहता आई अगर इस रेंज में है 1 से लेकर 9 तक, तो आप क्या करें, प्रिंट कर दें। किसको प्रिंट कर दें जी, आई को। अब ये करेगा क्या, फॉर लूप का काम है, आई ले लिया उसने एक वेरिएबल और रेंज में गया तो उसने वेरिएबल आई को 1 असाइन कर दिया। 1 असाइन करने के बाद वो नीचे आया, नीचे लंबा सारा कोड भी हो सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए, जितना लंबा होगा ना कोड वो सारा पहले लेके आएगा, आई इज इक्वल टू 1 रख के, वो नीचे वाला सारा कोड 1 रख के, आई इज इक्वल टू 1 रख के एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वापस फिर आई को 2 असाइन करेगा, फिर आई को 3 असाइन करेगा, नीचे वाला कोड रन करेगा, 4 असाइन करेगा, नीचे वाला कोड रन करेगा, ऐसे वो चलता जाएगा। डन हो गया तो आप क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 1 रखेगा, नीचे आएगा तो नीचे तो प्रिंट लिखा हुआ है आई, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा, क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1। फिर क्या होगा, 2 3, ऐसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 8 तक उसने इसको क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिए। अब हमारे पास अगली जो वैल्यू आती है उसको हम कह देते हैं, सॉरी, जो लूप आती है उसे हम कहते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लेनी होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है ना, तब तक नीचे वाला कोड, यहां पे जितना भी कोड लिखा होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, उधर ही रुक जाता है। डन हो गया। फॉर लूप की तरह ये नहीं कि उसने सारा रन करते जाना है, कंप्लीट करना है अपनी पूरी लूप को। तो वाइल लूप की कंडीशन जहां पे फॉल्स हुई वहीं उसने रुक जाना है। तो हम क्या करते हैं, इधर एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। हम ऐसा करते हैं कि काउंटिंग करते हैं 10 से नीचे को, यानी मैं यहां लिखता हूं, यहां मैं लिख देता हूं काउंट इज इक्वल टू 10। डन हो गया। मैंने कहा जी काउंट इज इक्वल टू 10 है, और इधर मैं एक कंडीशन लगा देता हूं, काउंट इज ग्रेटर देन 0। सही हो गया। अगर काउंट 0 से बड़ा हो तो आप ऐसा करो, प्रिंट कर दो, किसको, काउंट को। ओके जी, प्रिंट कर दो। अब फॉर लूप की तरह इसने वापस नहीं चले जाना वही वाली वैल्यू लेके, ठीक है। इसको हमें बताना पड़ेगा कि फिर हम काउंट के साथ क्या करें। तो आप ऐसा करो कि काउंट को एक उसमें से माइनस करके वो वाली वैल्यू क्या कर दो, असाइन कर दो। ये मैंने आपको कल समझाए थे सारे ऑपरेटर्स, ये वाले। माइनस इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो काउंट की वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल 10 आई थी और 10 क्या था, 0 से बड़ा था, तो यहां इसने प्रिंट किया, क्या प्रिंट कर दिया, 10। उसके बाद जब ये नीचे आया तो उस 10 में से एक माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 9। 9 बराबर कर दो काउंट के। अब फिर काउंट की वैल्यू वापस इधर आएगी, काउंट बड़ा है 0 से, हाँ जी 9 बड़ा है 0 से, फिर वो काउंट कितना प्रिंट हो जाएगा, 9। 9 में से फिर एक माइनस वापस होगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 8 वैल्यू काउंट की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहना है, इसे कहते हैं वाइल लूप। रन करता हूं, ये लिखें जी, ठीक है। 10 से शुरू हुआ, 10 9 8 7 6, और ये सारी वाइल लूप चलती रही। 1 1 क्या था, 0 से बड़ा, प्रिंट कर दिया। उसके बाद 1 में से 1 माइनस कर दिया, काउंट के पास 0 रह गया, 0 0 से बड़ा है तो नहीं, ये फॉल्स हो गया, उधर ही वैल्यू रुक गई है। अगर मैं लेस देन कर दूंगा, काउंट इज लेस देन 0, तो ऑलरेडी काउंट को तो मैंने क्या दी हुई है, वैल्यू पॉजिटिव की, तो मुझे माइनस देनी पड़ेगी। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा क्या होता है आपके साथ। डन हो गया, कोई चेक करके आपने मुझे बता देना है। अब हमने देखने हैं
इस वाले सेल को मैं वापस कन्वर्ट करता हूं मार्कडाउन में। अब हमने क्या देखना है, फंक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है जी। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन में हम ऐसा करते हैं कि एक हम लिखते हैं कोड, ठीक है। इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो कुछ ऐसे होता है, हम लिखते हैं डेफिनेशन, फंक्शन का नाम लिख देते हैं और पैरामीटर्स उसे पास कर देते हैं। यहां कोड को लिख देते हैं जो हमने रन करवाना होता है, फिर रिटर्न कर देते हैं वही वाली वैल्यू जो हमें चाहिए होती है। सही हो गया। मिसाल के तौर पे हम यहां पे एक फंक्शन लिखते हैं एरिया फाइंड करने का। मैं कहता हूं आप ऐसा करें, एक फंक्शन लिखें टू कैलकुलेट एरिया। अब आपको पता होगा मैथमेटिक्स में हम जब एरिया लिखते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, हम कहते हैं कि भाई लेंथ दे दो मुझे और साथ में क्या दे दो, विड्थ दे दो। यही लिखते हैं जी। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करने के बाद ए इज इक्वल टू एरिया, एरिया में वो वैल्यू क्या कर हो जाएगी, सेव, रिटर्न क्या करनी है, वही वाली वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। डन हो गया। ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। डन हो गया। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसको मैं करता हूं रन। देखे रन हो गया, कोई एरर उसने नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है ना इस सेल के अंदर, उसको नीचे कॉल करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई ऐसा करो कि मेरे पास एक एरिया है विच इज इक्वल टू, अब एरिया फाइंड करने के लिए मुझे बकायदा दोबारा से वो सारे वाला, यानी कि ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा दोबारा से। मैं सिंपली अपने इस वाले कैलकुलेट एरिया को फंक्शन को करूंगा यहां पे कॉल। ले जी, ये मैंने कॉल कर लिया। लेकिन इसको तो मुझे कोई ना कोई पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, यानी कि एल और डब्ल्यू की वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो मैं कहता हूं भाई 9 है मेरे पास वैल्यू, और क्या है 3 है। डन हो गया। फिर चेक करते हैं कि क्या प्रिंट करें, क्या वाकई जो हमने एरिया फाइंड किया है, एरिया इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, कॉमा और एरिया। डन हो गया जी। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। हाँ जी, देखें एरिया इज इक्वल टू 27, 9 3 जार 27 होता है। क्लियर है जी। ये फंक्शन है। फंक्शन हम बड़े से बड़ा भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, इधर मैं लिखूंगा जी डेफिनेशन। इस दफा मैं कैलकुलेट करता हूं किसको, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या बताना पड़ता है, लेंथ का पता होना चाहिए, विड्थ का पता होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए। तीन चीजों का पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गया, कॉलन लगाया, ये देखो आप लिखा जा रहा है। तो कैपिटल वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ और हाइट। तो इसका मतलब ऊपर मैंने एरिया बोला था, तो इधर भी मैं एच लिख देता हूं। क्लियर है। रिटर्न कर दें आप किसको, कैपिटल वी को। ये लें जी। अब मैं सिंपली क्या करता हूं जी, वॉल्यूम जो है मैं कहता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू कैल, टैब दबाया, देखो उसने कितने दिए हैं मुझे, कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करना है या कैलकुलेट वॉल्यूम को, तो मैंने तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, उसको मैंने बुला लिया है। यहां मुझे 3 वैल्यूज को असाइन करना होगा। मैं कहता हूं 3 है मेरे पास, फिर भी 3 है, फिर 3 है मेरे पास। क्यूबिकल है शेप, मैं कह देता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि मल्टीप्लीकेशन आसानी से अभी हम कर लें। तो हम कहते हैं जी वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉमा, और इधर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। ये ले 27, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये काम होता है फंक्शन का। ओके, तो आज के लिए इतना है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल
छोटे छोटे से कोड करके आपको सिखा रहा हूं ताकि आपका जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि ये चीज है मजे की। अब कल से जो है वो इंशाल्लाह हम वापस आएंगे सबसे पहले डेटा एनालिसिस के ऊपर, उसके ऊपर कम से कम कुछ 4-5 जो है ना वो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके हाथ जो है ना और उंगलियां आपकी पक जाएं कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। जब डेटा एनालाइज कर लेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हमें आ जाएगा, फिर हम मूव ऑन हो जाएंगे मशीन लर्निंग और दूसरी चीजों की तरफ। डन हो गया जी। थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और ये वाली जो नोटबुक है वो मैं इंशाल्लाह अपनी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि ये गिटहब होती क्या है और उसकी प्रोफाइल हम डेवलप करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर को। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।